नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, गुड़हल का पौधा हम सभी अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। गुड़हल का देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी आता है। हाइब्रिड वैरायटी में भी कई वैरायटी आते हैं, जैसे कि पुणे वैरायटी, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी के छोटे से पौधे में ही फूलों की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसमें फूलों के साइज भी बड़े होते हैं। वैसे तो देसी गुड़हल में भी कई रंगों के फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड में रंगों की भरमार होती है। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग हाइब्रिड गुड़हल को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पौधा को नर्सरी से लेकर आते हैं और देखते हैं कि पौधे को लगाने के बाद कुछ दिनों तक उसमें खूब फूल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे फूलों की संख्या कम होने लगते हैं। पौधे में मिलीबग्स की संख्या बढ़ने लगती है और पौधा भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पौधे को कैसे लगाएं, कैसे इसकी मिट्टी को तैयार करें, कैसे केयर करें ताकि गुड़हल का पौधा स्वस्थ रहे और पूरे साल फूलों से भरा रहे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके मिट्टी को कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 50 से 60% मिट्टी लिया हुआ है। मिट्टी को सबसे पहले अच्छे से चाल लें, इससे उसमें उपस्थित छोटे छोटे कंकड़, पत्थर या फिर प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी एकदम भुरभुरी बनाएं, यानी कि वेल ड्रेन्ड बनाएं। इससे गमले में पानी नहीं ठहरता है। पानी ठहरने से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो खराब होने लगती है, उसमें रूट रॉट की समस्या देखने को मिलती है, जिससे पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए यहाँ मैंने नदी का रेत लिया हुआ है, लगभग 10 से 20%। मिट्टी और रेत को अच्छे से मिला ले। भुरभुरी मिट्टी इस तरह से तैयार होगी तो इसमें जड़ों को फैलने में भी आसानी होती है। साथ ही 30 से 40% कंपोस्ट का लेना है। आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट। यहाँ मैंने आधा आधा मात्रा में किचन वेस्ट कंपोस्ट और आधा मात्रा में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। आप चाहें तो चारों तरह के कंपोस्ट का एक एक भाग ले सकते हैं। इससे मिट्टी और भी उपजाऊ बनती है। साथ ही यहाँ मैंने सरसों की खली लिया हुआ है, 1 मुट्ठी के करीब। सरसों की खली के अलावा मैंने यहाँ लिया हुआ है नीम की खली, 1 से 1.5 मुट्ठी। नीम की खली और सरसों की खली दोनों ही स्लो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं। नीम की खली पौधे को फंगस और चींटियों से बचाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए लाभकारी होते हैं। इनके अलावा यहाँ मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच लगभग इप्सम सॉल्ट का। इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये पौधे की पत्तियों को हरा भरा रखने में मदद करता है। साथ ही पौधे को लगाने के दौरान जो उसे शॉक लगता है उससे भी ये पौधे को बचाता है। नेक्स्ट जो चीज़ मिलाना है वो है केले के सूखे हुए छिलके। केले के छिलकों को आप कलेक्ट कर ले, उसे 3 से 4 दिनों के लिए धूप में अच्छे से सुखा ले। जब ये अच्छे से सूख जाए तब आप इनके छोटे छोटे टुकड़े बना ले और फिर आप इसे अपने गुड़हल के पौधे के लगाने की मिट्टी में डाल सकते हैं। केलों के छिलकों में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये फूलों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से मिट्टी को पौधे को लगाने के 1 महीने पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। पहले से तैयार मिट्टी से पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और पौधा तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है गमले की। तो गमले का चयन आप मिट्टी का करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को सनलाइट काफ़ी पसंद है, इसलिए पौधे को ज़्यादातर समय बाहर ही रखना पड़ता है। अगर आप पौधे को प्लास्टिक के गमले में रखते हो और उसे ज़्यादातर समय बाहर ही रखते हो तो प्लास्टिक का गमला धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसके अलावा बारिश के दिनों में भी प्लास्टिक के गमले में पानी के ठहरने की समस्या बनी रहती है। इसलिए अगर आप मिट्टी का गमला लेते हो तो मिट्टी के गमले के साइड से हमेशा बाष्पीकरण की प्रक्रिया होते रहती है। इसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो भी उससे निकल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मिट्टी के गमले का चयन करें। तो अब मिट्टी को लगभग 3 से 4 इंच की ऊंचाई तक गमले में भर लें और अब पौधे को सावधानी के साथ पॉली बैग से निकाल लें। पौधे की रूट बॉल की मिट्टी को चेक करें। अगर पौधा चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो इसके कुछ हिस्से को अलग कर दें। इसके लिए आप पौधे को कुछ समय के लिए पानी में भिगो कर रखें, फिर उससे मिट्टी को अलग करें। इससे जड़ों को किसी भी तरह का कोई क्षति नहीं पहुँचेगा। मेरे पौधे के रूट बॉल में 2-4 केंचुए भी हैं और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसे लगा रही हूँ।
पौधे के रूट बॉल को गमले के बीचों बीच बिठा लें और फिर इसके चारों तरफ अच्छे से मिट्टी को भर लें। पौधे को लगाने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने तक अभी इसमें किसी भी तरह का कोई भी खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप इसको समय समय पर पानी दें। गमले के ऊपर के हिस्से के कुछ भाग को खाली रखें ताकि आगे चलकर इसमें पानी और खाद ऐड करने में सुविधा हो। पहली बार पानी भरपूर मात्रा में दें, नेक्स्ट टाइम इसमें पानी जब मिट्टी सूखने लगे तभी इसमें दें। लगाने के बाद पौधे को 2 से 3 दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रखें और फिर इसे बाहर धूप में निकाल दें। पौधे को लगाने के बाद पौधे को लगभग 5 से 6 घंटे कम से कम धूप मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें वरना इसमें फूलों की संख्या कम होने लगती है। हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए समय समय पर इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। चाहे पौधे में कीड़े लगे या ना लगे, आप हर 15 दिनों के अंतराल में नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें, इससे पौधा स्वस्थ बना रहेगा। पौधे को लगाने के बाद समय समय पर इस पौधे को खाद अवश्य देते रहें, क्योंकि इस पौधे में लगातार फूल आते रहते हैं, इसलिए इसे पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक होती है। खाद के तौर पर आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे सकते हैं। साथ ही बीच बीच में आप इसमें केले के छिलकों की बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो समय समय पर अगर इस पौधे को सही मात्रा में खाद, पानी और सनलाइट मिलता रहे तो ये पौधा लगातार फूल देता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।